आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत की वित्त व्यवस्था की संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर आते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट है। खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और इकोनॉमिक्स के पीएफओ का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था की संरचना। इसमें 3 तरह की संरचना दिखाई गई है: संगठित क्षेत्र, सरकारी बैंक, असंगठित क्षेत्र। अब आ जाइए, शुरू करते हैं। पहले सहकारी साख संस्थाएं। इसमें आ जाते हैं आपका, ऐसे आ जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। उसके बाद निजी बैंक आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा विकास बैंक तथा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। ये सहकारी साख संस्थाएं में आएगा सरकारी बैंक में। अब आ जाते हैं सबसे पहले राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में जानिए। भारतीय स्टेट बैंक इसमें बैंक के समूह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक इसमें 19 हैं, वो आ जाते हैं। और इसके नीचे भी देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक समूह में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनके सहायक बैंक आ जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में निजी बैंक। निजी बैंक के अंदर आपका आ जाएगा अनुसूचित बैंक, ठीक है। एक आ जाएगा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक में भारतीय बैंक, ठीक है। उसके बाद गैर अनुसूचित बैंक में आ जाएगा विदेशी बैंक, ठीक है। भारतीय बैंक जो भारत में स्थापना हुई है, गैर अनुसूचित बैंक जो विदेशों के द्वारा भारत में खोले गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा, विकास बैंक तथा अन्य गैर बैंकिंग संस्थाएं। इसमें आ जाइए, आपका नीचे आ जाइए, ये भारतीय जीवन बीमा निगम आ जाएगा, सामान्य बीमा निगम आ जाएगा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आ जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आ जाएगा और अन्य बैंक आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसका देख लीजिए ऊपर, ये है। मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। इसकी प्रतिभूतियां निम्न प्रकार हैं: कॉल मुद्रा या अविलंब मुद्रा, ट्रेजरी बिल 14, 91, 182 तथा 364 दिनों की परिपक्वता वाले कोषागार विपत्र, व्यापार पत्र, कॉमर्शियल पेपर, जमा पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, पारंपरिक निधियां, म्यूचुअल फंड, बैंकों की स्वीकृति, बैंकर एक्सेप्टेंस, संपार्श्विक ऋण, कलेक्टरल लोन। मौद्रिक नीति के उद्देश्य: मुद्रा की तटस्थता, मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, पूर्व रोजगार, भुगतान संतुलन तथा विनिमय स्थिरता। डिस्काउंट एवं फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड FDHI की स्थापना 1988 में की गई। मुद्रा बाजार की इस संस्था कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की दर कटौती की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स मुद्रा बाजार की एक अन्य विशिष्ट संस्था है। स्थापित 1992 में हुआ, जिसका उद्देश्य
ज़रूरतमंदों को वित्त की उपलब्धि कराना। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ ही पूर्व प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1997 से पैसा हो गया, नया से पैसा हो गया। देश का पूर्ण रूपेण प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इस बैंक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।